हेलो एवरीवन, आई एम हीना, आपकी रीजनिंग फैकल्टी। टुडे इज माय टॉपिक सैलोगिज्म। देखो, सैलोगिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें हमें स्टेटमेंट गिवन होती है, कंक्लूजन्स भी गिवन होते हैं। हमने फाइंड आउट करना होता है कौन सा क्वेश्चन कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, या बोथ या नाइदर आइदर। ठीक है, हमारे पास ये देखो ऐसे 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं। इफ ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, इफ ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, इफ नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकंड फॉलो, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। इन पांचों में से हमें एक जो होता है इसका आंसर होता है वो हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, कंक्लूजन्स गिवन है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले स्टेटमेंट हमें कैसे गिवन होती है। स्टेटमेंट में हमें लिखा होता है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल बी आर सी, ऐसे हमें स्टेटमेंट गिवन होगी। ऑल सी आर डी, जो जो वो बोलता जाएगा वैसे हम बनाते जाएंगे। अगर ऑल को लेके बोलेगा ऑल ए आर बी, मैंने वैसे ही ड्रॉ कर दिया। ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। अगर वो बोलता है सम डी आर ई, सम डी आर ई, तो सम डी आर ई। अगर वो बोलता है सम ए आर ई एफ, तो सम ए से हम उसका लिंक रख के करते। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन कैसे वो पूछ सकता है। इसमें कंक्लूजन्स देखो, ए हमारे पास अंदर है। अगर ए टू ए बी सी डी, अगर वो बोलता ऑल ए आर बी बोले, सी कहे, डी बोले, कोई भी बोले, ए बी सी डी जेड कुछ भी यहाँ पे बना हुआ होता, तो ऑल ए आर बी सी डी आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ए जो है अंदर आ रहा है ना बी सी डी के। अगर वो बोलता ऑल बी सी या फिर डी आर ए, नो, इट इज रॉन्ग। बिकॉज क्योंकि ए तो हमारे पास अंदर है और वो कैसे बाहर जा सकता है, वो कैसे कह सकता है ऑल बी आर ए, ऑल सी आर ए, नॉट, इट इज नॉट फॉलो। क्लियर, ये पॉइंट देख लो अच्छे से। ऑल वाला ये कंसेप्ट जरूर आता है। अगर वो अंदर से पूछता ऑल ए आर डी आर करेक्ट, ऑल ए आर सी करेक्ट, ऑल ए आर बी करेक्ट। अगर वो बोलता है ऑल बी आर ए नॉट, ऑल सी आर ए नॉट फॉलो, ऑल डी आर ए नॉट फॉलो। क्लियर, ऐसे अगर वो सम का रिलेशन पूछ ले, दोनों साइड से पूछ ले सम का रिलेशन, अंदर से या बाहर से, तो वो दोनों ठीक होते हैं, उसमें कुछ नहीं है। देखो सम ए आर बी सी या फिर डी, वो भी ठीक है। सम बी सी डी आर ए, वो भी ठीक है। क्लियर, क्लियर है ये वाला पॉइंट। अब देखो मेन तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट था ये था, फिर उसके बाद वो बोल रहा है सम एफ आर ए बनाया हमने। अब सम एफ आर ए है, सम एफ आर ए तो स्टेटमेंट में गिवन है, वो तो डेफिनेट है, वो अब ए से तो नहीं पूछेगा ना, वो सम एफ आर डी पूछ सकता है, सम एफ आर सी पूछ सकता है या फिर बी पूछ सकता है। सम का रिलेशन एफ के साथ जिसके साथ भी वो टच होके जा रहा है इज अ करेक्ट, वो ठीक होगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट अब वो पूछता है सम ई आर डी, वो तो मुझे दिख ही रहा है, वो तो ठीक ही है, वो तो स्टेटमेंट में भी है। अगर वो बोलता सम ई आर सी, वो तो रॉन्ग होगा। ई का सी के साथ कोई रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। सम ई बी दिखाई दे रहा है? नहीं। रॉन्ग है ये भी। सम ई आर ए, वो भी रॉन्ग है। ठीक है, जो हमें दिखाई दे रहा है वो तो हमारे पास ठीक ही है ना, जो नहीं दिखाई दे रहा वो कैसे होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ऑल वाला और सम वाला जो रिलेशन मैंने बताया। ठीक है,
देखो अब ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट, सम एक्टर्स आर सिंगर्स। ये क्लियर है, नोट कर लो ये वाला पॉइंट्स, एक बारी नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं हम। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, सम बोल रहे हैं, ये एक्टर, सम का रिलेशन कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा वेन डायग्राम। सम अगर वो ऑल बोलता तो अंदर आ जाता, अब ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, सिंगर्स ही हैं डांसर्स, इसके अंदर आ गया। ठीक है, ये वेन डायग्राम बन गया। कंक्लूजन्स क्या कह रहे हैं वो, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, सम एक्टर्स आर सॉरी डांसर, सम एक्टर डांसर्स हैं, हाँ है, ये टच हो रहा है ना आपस में, रिलेशन है, सम कहाँ है, बिल्कुल है, ठीक है। नो सिंगर इज एक्टर, सिंगर वो कह रहा है कि एक्टर नहीं है, पॉजिटिव डायग्राम है, नेगेटिव कंक्लूजन पूछ रहा है, देखते ही रोंग, डेफिनेट में देखते ही हमने रोंग कर देना। अब देखो मैं कैसे कह दूं सिंगर एक्टर नहीं है, सम तो है पढ़ा ना, कुछ तो है ना, ऑल पूछ रहा है, ये ऑल का तो मुझे पता ही नहीं है, वो देखते ही रहो, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, ओनली ए फॉलो कर रहा है इस क्वेश्चन में। क्लियर, क्या क्वेश्चन गिवन था इसमें, सम एक्टर आर सिंगर, सम का वेन डायग्राम कैसे बनाया हमने, ये सम का होता है, ऑल का कैसे, ऑल द सिंगर सिंगर्स आर डांसर्स, ये हमारे पास किसका बन गया, ऑल का। क्लियर, ये हमने कंबाइन बनाया। कंक्लूजन्स में उसने क्या पूछा, सम एक्टर्स आर डांसर्स, एक्टर जो हैं डांसर्स हैं, हाँ बिल्कुल हैं, रिलेशन है पढ़ा। नो सिंगर इज एक्टर, कोई नेगेटिव कंक्लूजन पूछ रहा है ये हमसे पॉजिटिव वेन डायग्राम में, देखते ही रहो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, all the harmoniums are instruments, all the instruments are flutes। वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, all the harmonium instruments, all the instruments are flutes, इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो क्या है, फ्लूट्स है। वेन डायग्राम बना दिया हमने, क्या कंक्लूजन पूछ रहा है, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट्स जो इंस्ट्रूमेंट है, इससे पहले ही मैंने स्टार्टिंग में आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवाया है। अगर वो ऑल एच आर एफ बोलेगा वो ठीक होगा, ऑल द हारमोनियम आर फ्लूट्स, ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट, हारमोनियम सभी हारमोनियम्स फ्लूट हैं, इज अ करेक्ट। बट उसने क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, अब ये बाहर से अंदर की तरफ पूछ रहा है, ये तो रॉन्ग हुआ ना, ये कंसेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट इज अ रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, ऑप्शन बी, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। ठीक है, हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम मैंगोज आर येलो, सम टिक्सो आर मैंगोज, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं हम। सम मैंगोज आर येलो, क्लियर, सम टिक्सोज आर मैंगोज, सम का रिलेशन है, वेन डायग्राम क्लियर। कंक्लूजन्स क्या पूछ रहा है ये, सम मैंगोज आर ग्रीन, टिक्सो इज अ येलो, ग्रीन की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही, सम मैंगोज आर येलो, सम टिक्सोज आर मैंगोज। यहाँ पूछ रहा है कंक्लूजन्स में, सम मैंगोज आर ग्रीन, मैंगोज आर ग्रीन, टिक्सो इज अ येलो, टिक्सो येलो नहीं है, ये रॉन्ग है। ठीक है, और सम मैंगोज आर ग्रीन, मैंगोज आर ग्रीन, ग्रीन तो कोई है ही नहीं ना, तो ये भी रॉन्ग ही होगा, ऑप्शन डी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सम ants आर पैरेट्स, ऑल द पैरेट्स आर एप्पल। पहले सम का रिलेशन हम ड्रॉ कर लेते हैं। सम ants आर पैरेट्स, ऑल द पैरेट्स आर एप्पल्स। ठीक है, ऑल द एप्पल्स आर पैरेट्स, अब बताओ ऑल द एप्पल्स आर पैरेट्स, नॉट, सम ants आर एप्पल, हाँ सम ants आर एप्पल है ना, क्योंकि देखो ये वाला
हमारे पास ये आंट है, ये आंट है, क्लियर। और एप्पल कौन सा है मेरे पास, ये एप्पल है। मैंने कलर चेंज करके आपको क्लियर कर रही हूँ कि कैसे ये सम वाला रिलेशन ठीक होगा। अब देखो, सम आंट आर एप्पल, ये आंट है, ये एप्पल है। हमारे पास एप्पल जो है ये येलो डायग्राम वाला है ना, येलो सर्कल है, और जो ये पर्पल शेड दिया मैंने ये एप्पल है। अब ये सम का रिलेशन आर है ना, एप्पल जो ये वाला है सारा ये आंट का ही तो है, और इसमें ही एप्पल आ रहा है सम का, तो है ना ये, तभी सम आंट आर एप्पल इज आर करेक्ट। नेक्स्ट देखो, ऑल द एप्पल्स आर पैरेट्स, सारे एप्पल जो हैं वो पैरेट हैं। एप्पल तो बेचारा खुद बाहर है, वो पैरेट कहाँ से हो सकता है। सम एप्पल्स आर पैरेट्स आर करेक्ट, बट ऑल द एप्पल्स आर पैरेट इज आ रॉन्ग। अगर यही पूछता ऑल पैरेट आर एप्पल, वो ठीक होता। वो ठीक क्यों होता, क्योंकि वो तो वैसे ही स्टेटमेंट में गिवन है, वो थोड़ी ना वो पूछेगा, वो तो डेफिनेट में है ना, वो तो ठीक ही है। ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम पेपर्स आर पेन्स। ये पेपर्स हैं और ये पेन है। सम पेपर्स आर पेन, ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स। पेंसिल अब इसके अंदर आ जाएगी, ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, क्लियर। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या पूछ रहा है हमसे, सम पेन आर पेंसिल्स, सम पेन आर पेंसिल्स। हाँ बिल्कुल, जब पेंसिल जो है पेन के अंदर ही है, सम का रिलेशन तो अपने आप ही है, ठीक है। सम पेन आर पेपर्स, सम पेन आर पेपर, पेन और पेपर का सम का रिलेशन है ही है। बोथ फॉलो, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, बोथ फॉलो, ऑप्शन ई, क्लियर। नेक्स्ट, ऑल मैन आर डॉग्स, ऑल डॉग आर कैट, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, ऑल मैन आर कैट, ऑल मैन आर कैट, मैन से कैट, मैन जो है कैट के सारे अंदर ही आ रहे हैं ना, ठीक है। ऑल कैट आर मैन है, बताओ, ऑल कैट आर मैन, कैट तो बाहर है, सारे मैन कैसे हो सकते हैं। ये फर्स्ट में ही मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब ये सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में आ रहा है यही वाला सेम कंसेप्ट। अब ये आपको पक्का हो जाना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए ये वाला कंसेप्ट, क्योंकि इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। तो ऑप्शन ए, इसका आंसर आ जाएगा, ऑल मैन आर करेक्ट, कैट आर करेक्ट, बट कैट आर मैन आर नॉट। अगर यही पूछ ले वो सम कैट आर मैन, तो वो ठीक होगा। सम का रिलेशन तो ठीक होगा ना, सम का रिलेशन दोनों साइड से ठीक होगा, मैन की साइड से भी और कैट की साइड से भी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ऑल पेन्स आर रोड्स, ऑल पेन्स आर रोड्स, ऑल रोड्स आर हाउसेस, ठीक है। कंक्लूजन क्या गिवन है मेरे पास, ऑल हाउसेज आर पेन, ऑल हाउसेज आर पेन, रोंग। सम हाउसेज आर पेन, सम हाउसेज आर पेन, सम का रिलेशन बाहर से हो या अंदर से, वो दोनों साइड से ठीक होगा, बट ऑल का जो पूछेगा बाहर से अंदर की तरफ, वो रोंग होगा, ठीक है। अंदर से बाहर मतलब ऑल पेन आर हाउसेज पूछता तो वो ठीक होता, ऑल पेन आर हाउसेज तो वो ठीक है, बट सम ऑल HRP आर रोंग, ठीक है। तो इसमें कौन सा कंक्लूजन आएगा, बी, ऑप्शन बी आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑल हर्ट्स आर M, ऑल M आर T, ठीक है। स्टेटमेंट ये है, वेन डायग्राम बना दिया मैंने। कंक्लूजन्स क्या बोल रहा है, सम टेम्पल्स आर हट, सम का रिलेशन हट से, ठीक है। सम टेम्पल्स आर मेंशन, टी से वो एम का रिलेशन पूछे सम में, टी से वो एच से पूछे, दोनों फॉलो। ये वाला आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, उससे रिलेटेड ही मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं आपको। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका आंसर, ई ऑप्शंस, ठीक है। अब मैंने आज आपको ऑल का कंसेप्ट करवाया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे, थैंक यू।